हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज बल्लू मीणा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने पता होगा कि आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5 के बारे में बात करें, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट प्रश्न ये बनता है कि समांतर श्रेणी कहते किसके हैं। तो दोस्तों, समांतर श्रेणी कहते किसको हैं ये आपको आज मैं बताऊँगा। और एपी किसे कहते हैं, डी का मान कहाँ से निकलता है, प्रथम पद क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है और ए एन बराबर क्या होता है, यह आप सबको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो दोस्तों, कक्षा 10 का यदि सिलेबस आपको देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर कक्षा 10 का सिलेबस भी आप देख सकते हैं कि कितनी प्रश्नावली कितने नंबर की है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समांतर श्रेणी। तो दोस्तों, मेन टॉपिक ये है कि समांतर श्रेणी किससे कहते किसको है। और दोस्तों, आपको पता होगा कि समांतर श्रेणी को हम एपी भी कहते हैं। समांतर श्रेणी, दोस्तों समांतर श्रेणी को हम एपी भी कहते हैं शॉर्ट में। और दोस्तों, मेन बात यह आता है कि समांतर श्रेणी कहते किसको हैं। तो दोस्तों, समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जैसे दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10 इधर आगे अनंत तक चले जाए दोस्तों। तो मतलब दो संख्याओं के बीच में एक निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर तीसरी संख्या बनाई जाती हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे दोस्तों 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। और 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। और 6 और 8 के बीच में 2 का। और 8 और 10 के बीच में 2 का। ऐसे दोस्तों अनंत तक जा सकती हैं। तो दोस्तों, इसी चीज़ को समांतर श्रेणी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, समान अंतर है। जैसे दोस्तों 3, 6, 9, 12 इनके बीच में 3 का अंतर आ रहा है, 3 का, इसे हम समांतर श्रेणी कह देंगे। और दोस्तों, यदि ऐसे भी आ जाए 12, 9, 6, 3 ऐसे अनंत तक जा सकते हैं, इसे माइनस में भी जा सकती है दोस्तों। तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, -3 का, इसमें भी -3 का। तो दोस्तों, इसी चीज़ को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कि दोस्तों, प्रथम पद और दूसरा पद का अंतर समान आना चाहिए, और वही अंतर जो हमें प्राप्त हुआ है वही तीसरे और चौथे पद में भी समान आना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो दोस्तों, समांतर श्रेणी आपको क्लियर होगी कि समांतर श्रेणी कहते किसको है। और दूसरा सवाल है दोस्तों इसमें कि समांतर श्रेणी यानी कि दोस्तों डी किसे कहते हैं। डी का मतलब होता है दोस्तों सार्व अंतर। सार्व अंतर, डी को हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर। और दोस्तों, सार्व अंतर निकलता कैसे है यह भी बताता हूँ दोस्तों। ये 2 हो गया A1, ये 4 हो गया दोस्तों A2, और ये 6 हो गया दोस्तों A3, ये 8 हो गया दोस्तों A4, और ये 10 हो गया A5। ऐसे क्रमवश चलती रहेगी आगे भी दोस्तों। तो सार्व अंतर किसे कहेंगे दोस्तों, कि दूसरा पद में से प्रथम पद यदि माइनस किया जाए तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसे ही हम सार्व अंतर कहेंगे। यानी कि दोस्तों, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम सार्व अंतर कहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि सार्व अंतर किसे कहते हैं और समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो चुके होंगे दोस्तों कि सार्व अंतर और समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नावली 5 के उदाहरण करते हैं आज, और फिर कल हम प्रश्नावली के सवाल करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला उदाहरण ये रहा प्रश्नावली का। जो हमारा फर्स्ट उदाहरण है वह ये रहा स्क्रीन में कि एपी को क्या कहते हैं दोस्तों, अभी बताया है मैंने, समांतर श्रेणी। एपी है 3/2, 1/2, -1/2, और -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखे। तो दोस्तों, इसमें पूछा क्या गया है कि प्रथम पद और सार्व अंतर क्या होता है, क्या है इसका। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया होगा कि प्रथम पद A1 क्या है इसमें दोस्तों, आपने बताया होगा अभी। तो 3/2 ये प्रथम पद है, और ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, और ये चौथा पद। ठीक है दोस्तों, और प्रथम पद ये रहा हमारे 3/2। तो पहला आंसर आपको क्लियर हो चुका होगा
कि ए का मान क्या है 1/2। और दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि सारो अंतर क्या है। तो दोस्तों अभी सूत्र लिखाया हुआ मैंने आपको कि डी बराबर होता है A2 में से A1 माइनस करने पर सारो अंतर प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये डी बराबर A2 माइनस A1। तो दोस्तों इसमें A2 क्या है, तो 1/2 ये हमारे A2 है। तो 1/2 किसका चिन्ह है आप दोस्तों, माइनस का, तो ये माइनस। और A1 क्या है दोस्तों 3/2, 3/2 ये हमारे प्रथम पद है। तो दोस्तों इसमें लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम कितना है दोस्तों 2 का भाग इसमें दिया 1 बार, और 2 का 1 से गुणा किया तो 1, माइनस 2 का भाग इसमें दिया 1 बार और 1 ने 3 से गुणा किया तो कितना आया 3, और फिर इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2 और बटा 2 से 2 कट गया, बचा माइनस का 1। ये हमारे सारो अंतर भी आ गया। और दोस्तों यदि आपको पता करना हो कि ये एपी है या नहीं है, तो इसके लिए डी बराबर A3 में से A2 माइनस करने पर। तो दोस्तों A3 क्या है इसमें 1/2 माइनस A2 क्या है 1/2। लघुत्तम आया दोस्तों 2 माइनस 1 और माइनस 1 कितना आया -2 और बटा 2 से 2 कट गया और माइनस का 1/1 आ गया। तो दोस्तों ऐसे इनका भी अंतर ज्ञात करना हो तो ऐसे आगे सूत्र यहाँ A4 आ जाएगा और यहाँ A3 आ जाएगा, तो ऐसे आगे भी इसका सारा अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का आंसर क्या हुआ हमारे कि A बराबर 3/2 पहले उदाहरण का, और D बराबर हमारे आया माइनस का 1। ये आज का पहले प्रश्न उदाहरण का ये है दोस्तों आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों अगला उदाहरण है आपके सामने जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों यदि आप चैनल में नहीं हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल को जरूर दबाएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर तो दोस्तों इसमें बनता ही है। पूरी 10वीं की क्लास की पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों, मैं पूरी पर्सनवाली कराऊंगा। ये पूरी किताब है, इसकी पूरी पर्सनवाली कराऊंगा मैं 1 से लेकर 15 तक। पहले 5 इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपको यदि सरल पढ़ाई जाए तो आप भूलोगे नहीं। यदि शुरू में दोस्तों कठिन पढ़ा दिए तो फिर आपका माइंड में दिमाग खराब हो जाएगा गणित में कि गणित तो बहुत टफ है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको सरल से कठिन की ओर ले जाऊंगा। और दोस्तों दूसरा उदाहरण है आज का हमारा उदाहरण नंबर 2। इसका हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, फर्स्ट है दोस्तों 4, 10, 16, 22। ठीक है दोस्तों डॉट डॉट। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगले 2 पद कैसे ज्ञात करते हैं, और यदि एपी हैं तो उसके अगले 2 पद भी ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों इसको एपी देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों ये एपी है या नहीं है इसका भी पता भी चल जाएगा। तो 4, 10, 16, 22। तो दोस्तों इसमें प्रथम पद क्या हो गया 4, दूसरा पद क्या हो गया 10, तीसरा पद क्या हो गया दोस्तों इसमें 16, चौथा पद क्या हो गया दोस्तों इसमें 22। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि एपी है या नहीं है। नहीं होगी तो दोस्तों हमें अगला पद नहीं काटना है, यदि एपी है तो 2 पद और निकालने हैं। तो दोस्तों इसको एपी के लिए क्या करेंगे सारो अंतर ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों का दोस्तों सारो अंतर देखते हैं। तो A2 में से A1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, A2 कितना है दोस्तों 10 और A1 कितना है दोस्तों 4, तो कितना आया 6। ये तो 1 का आया। अगले भी देखेंगे कि आगे भी यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो A3 में से A2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, A3 कितना है दोस्तों 16 और 10 कितना बचा 6 बच गया। और D बराबर आगे भी देखेंगे अगले पद में एक क्या पता उसमें भी अंतर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, क्या पता दोस्तों। तो A4 में से A3 माइनस करेंगे तो A4 क्या है दोस्तों 22 में से हम 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 6। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये एक एपी है, इसमें निश्चित दूरी आ रही है तो ये एक एपी है। तो दोस्तों ये एक एपी है। तो दोस्तों ये तो पता लगा कि एपी है। तो अगला सवाल क्या कहते हैं हमसे, ये भी देख लो दोस्तों, इसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। यदि एपी है तो इसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसे याद रखना कि डी बराबर हमारे 6 आंसर आए, सारा अंतर 6 आए दोस्तों इसमें। तो दोस्तों आप देख लें अगले 2 पद कैसे ज्ञात करते हैं। 2 ट्रिक है, दोनों में से आप जो पसंद आए वो बता दूंगा दोस्तों।
सारा अंतर कितना आया दोस्तों, 6 आया है। और दोस्तों इस एपी को ऐसे भी लिख सकते हैं देखना दोस्तों कि ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ऐसी आगे तक चलती रहेगी दोस्तों अनंत तक। तो दोस्तों इसके लिए हमारे a1 तो ये आ गया। अब यदि इसका हमें दूसरा पद ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो प्रथम पद चाहिए, एक सार्वंतर चाहिए, नेक्स्ट है। और तीसरा पद के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर चाहिए, उसे 2 से गुना करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रिक अपनाएंगे कि इसमें प्रथम पद क्या है, 4 है, इसमें कितने पद दे रखे हैं, 4 पद दे रखे हैं। यदि हमें 5वां पद निकालना है तो इसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा, a प्लस 4d, ये सूत्र लगेगा 5वां पद के लिए। कौन सा पद के लिए, 5वां पद के लिए ये सूत्र लगा। देखे दोस्तों मान भर के देखते हैं, देखे वही आता है या नहीं आता है। तो a बराबर कितना है दोस्तों, 4 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है, सार्वंतर कितना है दोस्तों, 6। तो इसे हल करते हैं दोस्तों, 4 प्लस 6 का पावड़ा 4 बार बोला तो दोस्तों कितना आएगा, 24। और 24 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं दोस्तों 28। अब दोस्तों ये देखते हैं, देखा दोस्तों ये अगला पद यही आया कि नहीं आया। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, डी का मान काटेंगे, a5 में से a4 माइनस करेंगे। तो a5 कितना है दोस्तों, 28 और a4 कितना है, 22, कितना है दोस्तों, 6। तो दोस्तों यानी कि अगला पद हमारा सही है। नेक्स्ट है दूसरा पद काटेंगे दोस्तों, 6वां पद। इसके लिए हम a प्लस 5d। तो दोस्तों प्रथम क्या है, 4 और 5 और सार्वंतर कितना है दोस्तों, 6। तो दोस्तों 4 प्लस 6 पंजे 30, यानी कि दोस्तों 34। अब आप ऐसे भी देख सकते हो कि 34 में से 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे दोस्तों। तो ये भी हमारा सही है। अगले पद 2 की बात ही, एक तो निकल गया दोस्तों 28 और एक निकल गया 34। तो दोस्तों पर्सन दूसरे उदाहरण का पहला पर्सन ये हो गया हमारे सोल्व। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा उदाहरण का दूसरा प्रश्न अब आएगा आपके स्क्रीन में। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि बहुत ही मस्त है ये वीडियो। दूसरा प्रश्न है आपके AP बराबर 1, -1, -3, -5, ये एक AP है या नहीं है, ये हमें पता करना है। और यदि ये AP हैं तो अगले 2 पद भी हमें ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों a बराबर इसमें a1 बराबर 1 आ गया, a2 बराबर इसमें माइनस का 1 आ गया, a3 बराबर माइनस का 3 आ गया और a4 बराबर दोस्तों माइनस के 5 आ गए। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, d का मान ज्ञात करने की दोस्तों सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों d बराबर क्या होता है, a2 में से हम a1 माइनस करेंगे। तो a2 क्या है दोस्तों, माइनस के 1 और a1 क्या है 1। तो कितने हुए दोस्तों, माइनस के 2। और दोस्तों ये कैसे हुए वे भी मैं आपको बताता हूँ कि माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, यानी कि दोस्तों -1 प्लस -1 को जोड़ेंगे तो माइनस के 2 आएंगे, ये जुड़ के आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यदि आपको ये चिन्ह को भी पता नहीं होगा तो दोस्तों मैं बता दूंगा अलग से वीडियो बना के, हमें कमेंट करके जो बताएं दोस्तों कि हमें ये पता नहीं है तो सब मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों यदि दूसरा अंतर ज्ञात करें, a3 में से a2 माइनस करेंगे, क्या आएगा, a3 क्या है माइनस का 3 और माइनस कोष्टक माइनस के 1। अब इसके लिए माइनस के 3 इससे गुणा करेंगे तो प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस गुणा होंगे तो दोस्तों प्लस हो जाएगा। तो ये हुए माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, माइनस। अब तीसरा और करते हैं दोस्तों सार्वंतर ज्ञात। तो a4 में से a3 माइनस करेंगे। तो a4 क्या है माइनस के 5 माइनस a3 क्या है माइनस के 3, घटाओ माइनस के 5 प्लस 3, घटाओ कितने बचे दोस्तों, माइनस के 2। तो दोस्तों ये क्या है, एक AP है क्योंकि इनमें सारा अंतर समान आ रहा है दोस्तों, माइनस के 2 ही आ रहा है, यानी कि दोस्तों ये AP है। तो दोस्तों ये AP है
तो इसके अगले हमें दो पद भी ज्ञात करने होंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको अभी सूत्र बताया था मैंने कि अगले पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो डी बराबर यानी कि दोस्तों सारा अंतर कितना है इसका, -2। यदि दोस्तों आपसे इसे पूछ लें कि एपी के 54वें पद का पद कौन सा होगा, तो यदि दोस्तों आपके पास प्रथम पद है और सारा अंतर है तो उससे भी आप 54वां पद निकाल सकते हो। जैसे दोस्तों देख लो 54वां पद कौन सा होगा, तो इसमें कौन सा सूत्र बनेगा, a + 53 और डी। ए आपको पास ज्ञात है और डी सारा अंतर आपके पास है, तो आप 54वां पद क्या 1000वां पद भी निकाल सकते हो। बस इसमें ये 53 और ये इधर 54 ऐसे याद रखना होगा दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको सूत्र में बताया कि ए जुड़ गया था उसमें। तो दोस्तों अब इसमें हम दो पद निकालते हैं। दो पद कैसे निकालते हैं, 4 पद निकल रहे हैं हमारे पास, तो 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद को लिए क्या करेंगे, 5वां पद, तो इसके लिए दोस्तों a + 4d। ए का मान क्या है, 1 + 4 तक -4 2। तो दोस्तों यदि प्लस माइनस का यदि छीना जाए, माइनस का छीना जाए, तो उस संख्या को हम कोष्टक में धरेंगे, क्योंकि इससे हमारे सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों 1 + इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, -8। तो क्या आया, -7 आंसर आ गया। पर 5वां पद आ गया, अब 6वां पद यानी कि दोस्तों दूसरा पद ही ज्ञात करेंगे। इसके लिए दोस्तों a + 5d। ए क्या है, 1 है और +5 और डी क्या है, -2। 1 + इसे हटा देते हैं, इससे डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, तो -10। तो कितने आए दोस्तों, -9। दो पद हो गए, एक तो आया -7, एक आया दोस्तों -9। तो दोस्तों ये अंतर इनका भी समान आया या नहीं आया वो भी हम चेक कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों अब निकालते हैं हम डी बराबर 5a और 4a। तो 5a क्या है हमारे, -7 और -4a -5। 7 + 5 बटा -2। तो इसका भी अंतर हमारे समान आएगा, यानी कि दोस्तों ये ए पी है। दूसरा निकाले दोस्तों इसके लिए, तो a6 a5। a6 कितना है, -9 माइनस और -7। a5 -7 +7 तो -2। तो दोस्तों उदाहरण नंबर दूसरा का भी ये भी एक एपी है और इसके दो पद निकाल चुके हैं हम, -9 और -7। उदाहरण नंबर दूसरे का हम तीसरा करेंगे आज। उदाहरण नंबर दूसरे का तीसरा पढ़ो दोस्तों, क्या है वह एपी क्या है उसकी। तो दोस्तों इसकी एपी है, एपी बराबर है दोस्तों इसकी -2 2 2 -2 2 2। ये एक एपी है या नहीं है, यदि है तो इसके दो पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके देखते हैं, ये a1 हो गया, a1 बराबर -2, a2 बराबर 2, a3 बराबर -2, a4 बराबर 2, a5 बराबर -2। तो दोस्तों इसका पता चलना है कि ये एपी है या नहीं है। यदि दोस्तों एपी है तो इसको अगले दो पद भी ज्ञात करने होंगे। तो डी बराबर दोस्तों a2 में से a1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, a2 क्या है दोस्तों, 2 माइनस का 2, ये a1 है। सोल्व करेंगे दोस्तों तो माइनस और माइनस प्लस, तो 4 इसका आंसर आया, यानी कि सारा अंतर 4 आया। अगला भी देखते हैं दोस्तों, देखिए समान आता है या नहीं आता है। तो a3 में से a2 माइनस करेंगे, a3 क्या है दोस्तों, -2 और a2 क्या है दोस्तों, 2। तो दोस्तों इसका क्या है, -4। तो दोस्तों ये एक एपी नहीं है, एपी नहीं है, ये एक एपी नहीं है। तो दोस्तों इसके अगले दो पद काटने की हमें जरूरत भी नहीं है। और उदाहरण नंबर दूसरे का आज हम 14वां करेंगे, प्रश्न नंबर 4। उदाहरण नंबर दूसरे का 14वां है दोस्तों, एपी है दोस्तों। ये एक एपी है या नहीं है तो इसके अगले दो पद भी हमें ज्ञात करने होंगे। तो 1, 1, 1, 2, 2, 2 और 3, 3, 3।
ये एपी है या नहीं है, एपी है तो इसके अगले दो पद भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि A1 बराबर 1 हो गया, A2 बराबर 1 हो गया, A3 बराबर 1 हो गया, A4 बराबर 2 हो गए, ऐसे चलते रहेंगे दोस्तों। आपको पता होगा कि अगर अब क्या आएगा, A4 बराबर 2 आ जाएगा, A5 बराबर 2 आ जाएगा। तो दोस्तों हम सारों निकालते हैं। सारों अंतर कैसे निकालते हैं दोस्तों, A2 में से A1 माइनस करेंगे तो A2 क्या है दोस्तों 1 है और A1 भी 1 है, तो क्या आया दोस्तों 0 आया। दूसरा निकालते हैं, A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 क्या है 1 है और A2 क्या है 1 है, तो इसका भी 0 ही आया। अगला ज्ञात करते हैं दोस्तों कि A4 में से A2 माइनस करेंगे। A4 क्या है दोस्तों 2 और A2 क्या है दोस्तों, A2 है दोस्तों, नहीं दोस्तों यहाँ A3 आएगा, यहाँ A3 आएगा। A3 क्या है दोस्तों 1, तो इसका आंसर है 1। यानी कि दोस्तों इसमें सारा अंतर समान नहीं है, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, तो यहाँ 1 आ गया। तो दोस्तों ये एक एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। तो दोस्तों हम इसके अगले दो पद भी ज्ञात नहीं करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझने में आई होगी समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, डी कैसे निकलता है, पद कैसे निकलते होंगे, ये आपको समझने में आई होगी। और दोस्तों अब हम कल प्रश्न वाली 5 के सवाल करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट सवाल ये रहेगा कि निम्नलिखित में से संबंधित कोई एपी है या नहीं है। प्रश्न वाली 5.1 के हम कल सवाल करेंगे। दोस्तों यदि आपको सवाल आते हैं तो आप भी करना कि सवाल कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, मैं आपको बता चुका। और दोस्तों एपी की एक ए भी लिख लो, ये आपको काम आएगी। A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे चलती रहेगी दोस्तों। ऐसे ए का मान ज्ञात हो जाएगा तो फिर डी का भी सारों तक ज्ञात करके हम दूसरा पद भी निकाल सकते हैं, तीसरा निकाल सकते हैं, चौथा पांचवा, आपको पता हुआ ये अनंत तक पद निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको उदाहरण दोनों समझने में आए होंगे। कल से हम 5.1 के सवाल करेंगे। तो दोस्तों कल मिलते हैं फिर कुछ उदाहरण के साथ, प्रश्न वालों के साथ। तो दोस्तों आप चैनल में नए हो जीके क्लासेस बल्लू मीना में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी सेंड करें कि 10वीं की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। और दोस्तों आप इसे इतना शेयर करो कि मैं लाइव आने के लिए मजबूर हो जाऊं, मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा फिर दोस्तों। तो इसलिए आप जो भी डाउट हो तो लाइव में आप बता सकते हो, तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों कल मिलते हैं फिर प्रश्न वाले के सवालों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।